यहाँ तक फरमाया गया यार अगर मुसीबतें आ जाएं अपनी दाढ़ी हाथ में पकड़ और यूं हाथ उठा के या अल्लाह मुस्तफा की सुन्नत के सदके में भला डाल दे। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह मकबूलियत की जमानत पहले अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत है। और वो कहां पे हुजूर का किसी ने कार्टून बनाने की कोशिश की थी। हुजूर का कार्टून बना कौन सकता जब किसी के तसव्वुर में उनका ख्याल ही नहीं आ सकता। ये तो किसी और का बना सकते हैं, हुजूर का नहीं बन सकता। और उनका बनेगा भी कैसे, वो कोई जहन में आने वाली शय तो नहीं है। उनका अपना आलम तो ये है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कुरान वाले हैं, ये दीन वाले हैं। लोग ताने देते, मैं कहता हूँ सुनी ने ताने ना दे। खुदा की कसम ये वो हैं जो हकीकत में मुस्तफा वाले। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या लगता है कि मौलवी की औकात कोट पैंट खरीदने की नहीं है? वो 18,000 के जूते नहीं खरीद सकता, वो 2200 रुपए का कैप नहीं खरीद सकता, सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन फिर ये कपड़े क्यों, ये अमामे क्यों, ये जुत्ते क्यों, ये कुर्ते पजामे क्यों? क्या हमारा दिल नहीं? दिल हमारा भी है, दिल उलमा का भी है। ये भी अगर चाहे तो अच्छे से अच्छा नया कपड़ा पहन सकते हैं, कोट पैंट भी पहन सकते हैं। लेकिन ये तुम्हारी वजह से मजबूर नहीं है। खुदा की कसम ये दिल मुस्तफा को दे बैठे हैं। इनका अपना ऐलान ये है, दुनिया कुछ भी कहे, अगर लिबास पहने तो मुस्तफा वाला पहना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है भाई, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। खुदा की कसम जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी औकात कुछ भी न थी। अल्लाह अकबर, जंग का मौका है। हजरत उमर फारूक आजम मिंबर शरीफ पे बैठे हैं। अल्लाह अकबर, जबान से जुमला निकल गया, या सारियल जबल, ए सारिया पहाड़ के पीछे से चलो। इस पे गौर करो पहाड़ी के पीछे के लिए, या सारियल जबल, सारिया पहाड़ पहाड़, ये आपकी जबान से जुमला निकला। सारे नमाजी बैठे हुए हैं, सब हैरत में थे, न कोई आया न गया, न किसी की आवाज सुनाई दी। आपकी जबान से ये जुमला कैसे निकल गया, या सारियल जबल। अल्लाह अकबर। 1 महीने के बाद जब लश्कर वापस आया तो उन्होंने बताया हम तो जंग हारने वाले थे, लेकिन अचानक उमर की आवाज पीछे से आ गई। उन्होंने कहा था पहाड़ पहाड़, जैसे हमने पहाड़ पे तवज्जो की फिर फतह हमारा मुकद्दर बन चुकी थी। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा बात कितनी पुरानी है, का महीना हो गया लगभग, का कितनी दूर थे, का सैकड़ों मील की मसाफत थी। सबने कहा उमर बता तो सही, यहाँ बैठे बैठे तुमने सैकड़ों मील का देख भी लिया, सुन भी लिया, बता भी दिया। अल्लाह अकबर। ये बात मक्के में फैल गई, मदीना शरीफ में फैल गई कि उमर मदीने में बैठ करके सैकड़ों मील तक आवाज पहुंचा देते हैं और सैकड़ों मील का देख भी लेते हैं। हजरत उमर फारूक आजम का एक यार था जिसको हम बोलते हैं मुहावरे में लंगोटिया यार। आज उसको पता चला उमर इतनी पावर वाला हो गया है। अल्लाह अकबर। उसे तो पता ना था कि हुजूर के कदमों में जिस दिन आए हैं उस दिन उमर रश के कमर बन गए हैं। अल्लाह अकबर। फरिश्तों को रश है उमर पे। ये उमर फारूक आजम है, उसने सुना मेरा यार उमर है, वो इतनी दूर तक का देख लेता है। सफर किया मक्के से मदीना शरीफ आया, कहने लगा उमर उमर कहाँ मिलेंगे उमर? अल्लाह अकबर। किसी ने कहा मस्जिद में मिलेंगे। हजरत उमर के पास आए, आने के बाद उसने ये कहा उमर मैंने सुना है कि तू सैकड़ों मील तक अपनी आवाज पहुंचा देता है और सैकड़ों मील का देख भी लेता है। मुस्कुरा के कहने लगे सच सुना है तूने? उसने कहा यार बता तो सही, तूने ऊंट मेरे साथ चराए, मैंने ऊंट तेरे साथ चराए। तू उम्र में मुझसे छोटा था, जब तेरा ऊंट गुम जाता था तो तेरे वालिद तुझ पे सख्ती करते थे, तू डर के मुझसे कहता था मेरा ऊंट तलाश करके ला। का उमर मैंने सारी जिंदगी जितनी तेरे साथ गुजारी है जंगल में, तेरे जानवरों की हिफाजत मैंने की थी, ऊंट मैंने तलाश किए थे। उमर कल तक अपने ऊंट को नहीं देख पाता था, आज सैकड़ों मील
मील तक कैसे देख रहा है। तो हजरत उमर ने कहा था फर्क है, कल जब कुछ नहीं दिखता था तब तेरे यार थे, जिस दिन से मोहम्मद के यार बने हैं सारी दुनिया में हथेली की तरह नजर आने लग गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर जब जिंदाबाद। तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मेरे भाई हुजूर से प्यार करो, चेहरे पे सुन्नत सजा लो, बेटे को कुरान का कारी बना लो। याद रखो जब सांसें आखिरी थमने लगती है तब हसरत और यास के सिवा कुछ नहीं रहता। खुदा की कसम अगर बाप पूरी जिंदगी, अभी एक शख्स का इंतकाल हुआ 60 लाख इलाज में लगे हैं, अल्लाह उन बेटों को सलामत रखे जिन्होंने अपनी कमाई से बाप पर खर्च किया है। 60 लाख कोई छोटी चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम लगाई है, बड़ी मेहनतें करके उन्होंने बाप का इलाज किया, हर चंद कोशिश की, लेकिन वो इंतकाल कर गए। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे साकिब, मौत का सभी को सामना करना है, एक दिन सभी को मरना है। याद रखो मरने के टाइम जब डॉक्टर ला इलाज कर देते हैं उसके बाद मुझे बताइए किधर ख्याल जाएगा। सबसे आखिर में पलट के ख्याल कुरान की तरफ आता है। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब बाप की आंख में आंसू होते हैं, बेटा खड़ा होकर पूछता है बाप बताइए तो सही, हमने ऑल इंडिया हॉस्पिटल दिखा लिया, दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपको दिखाया, लेकिन सारे डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं, अब क्या करें। तब बाप कहता बेटे कुरान की कुछ आयतें पढ़ के सुना दे। उस वक्त में बेटा गर्दन झुका के कहता है अब्बा तुमने मुझे डॉक्टर तो बनाया था, कुरान का कारी नहीं बनाया था, इंजीनियर तो बनाया था, कुरान का कारी नहीं बनाया था। तुमने मुझे दुनिया की सारी तालीमें दी, नहीं दी तो कुरान की तालीम नहीं दी। अब्बा ये मैं तो नहीं कर सकता। कहा बेटे मेरी तो तमन्ना ये थी कि दुनिया से जाते जाते कुरान की कुछ आयतें सुन के चला जाता। अगर बाप ये जुमला कहे उस वक्त बेटे के लिए ऐसा लगता है जैसे जमीन फट जाए इसमें चला जाऊं। और यार ये जिंदगी 4 दिन की है, इसके ऐश भी 4 दिन के हैं। और खुदा का वास्ता बेटों को कुरान का कारी बना लो, बेटों को दीन की तालीम दे दो। और मैं कहता हूँ कुछ भी ना सकी, कम से कम बेटों को कुरान की तस्सूरतें तो याद करा दो, लेकिन ऐसे याद कराओ जैसे याद कराने का हक है, ऐसे पढ़ाओ जैसे पढ़ाने का हुक्म है। आज होता क्या है साहिब, हमारी मस्जिदों में 1.5 लाख नहीं बल्कि 3-3 लाख मरतबा कलमा पढ़ दिया जाता है, लेकिन मरने वाले को राहत नहीं होती। वजह ये होती है कि जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा था हमें तो नाज है अपनी इबादतों पे, हम तो कहते हैं हमें आधा कुरान याद है, लेकिन कभी आलिम की बारगाह में जाके पूछ क्या कुरान ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या कलमा ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे मैं पढ़ता हूँ। यही वजह है साहिब, तलफ्फुज़ बिगड़ चुके हैं, अदायगी खराब है, 3 लाख मरतबा चने हो जाते हैं, मरने वाले को कोई फैज नहीं होता है। जबकि बताया तो ये गया कि 1.25 लाख कलमा पढ़ करके मरने वाले को बख्श दिया जाए तो उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। आखिर हुआ क्या है, 3 लाख मरतबा कलमा पढ़ा गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। वजह यह है कि हमने उलमा से दूरी इख्तियार कर ली है, हमने इंटरनेट से तो दीन सीखा है, अगर नहीं जा पाए तो मस्जिद के इमाम के पास तक नहीं जा पाए। हमने शरीयत सोशल मीडिया से सीखना शुरू कर दी है, अगर नहीं गए तो काम पास के रहने वाले कुरान के कारी के पास नहीं गए। तो याद रख प्यारे, तुम्हें जिंदगी की आखिरी घड़ी में भी अगर काम आएगा तो कुरान वाला काम आएगा। अपने बच्चों को कुरान की दौलत दे दो, दीन की दौलत दे दो, खुदा का वास्ता। और कभी कभी अपने घरों में जब बैठा करते हो अपनी बीवी से दिन भर का हिसाब लेते हो तो ये भी कहा करते हो बता दिन कैसा गुजरा है, ये भी कहते हो बता खर्चे कहाँ कहाँ हुए हैं, कोई मेहमान आया था तो खर्च कहाँ से किया था। और यार जब ये बातें किया करो तो कभी हाथ पकड़ के इतना भी कह दिया करो मेरी शरीक हयात सफर में रहता हूँ, जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं कब मुलाकात हो जाए, चौराहे पर आए जाए हाथ से होते रहते हैं और चलते फिरते मौतें होती हैं। कभी अपनी बीवी से ये भी वादा ले लिया कर कि देख तेरी गोद में 6 साल का बेटा बैठा है, मैंने इमाम के पास भेज के इसको दस्तूर से याद करा दी है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए बेशक मेरी नमाज जनाजा कोई पीर पढ़ाए या मेरी नमाज जनाजा कोई मुफ्ती पढ़ाए या मेरी नमाज जनाजा कोई आलिम पढ़ाए, कहना वो बात अपनी जगह है, उनका आना बड़े फजल की बात है, उनका आना बड़े करम की बात है। लेकिन याद रख मेरी शरीक हयात अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे 6 साल के बच्चे को इसके चचा के साथ भेज देना और इससे कह देना कि जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस आ जाए तो मेरे बेटे को मेरी कब्र के पास खड़ा कर दे। ये 6 साल का बच्चा और यार दावे से कह सकता हो सकता है कि एक आलिम की दुआ टाल दी जाए, ये भी हो सकता है एक पीर की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जिस बाप की कब्र पर 6 साल का बच्चा खड़ा होगा आंख में आंसू लेगा और कहेगा या अल्लाह इस मिट्टी के ढेर में मैंने बाप को दफना दिया है, मेरे मालिक की कब्र में बेसहारा है, अपनी रहमत का सहारा अता फरमा
फरमा दे। और कभी बीवी से भी कह दिया करो कि मेरी कब्र पे मेरे बेटे को भेज देना, ताकि दुनिया पलट के आए और उधर हिसाब के फरिश्ते आए, इधर मेरा बेटा खड़ा हो जाए और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ दे और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम, इधर बच्चा सूरह फातिहा पढ़ेगा, उधर पैगाम आ जाएगा, फरिश्ते वापस लौट आओ, अब हिसाब की जरूरत नहीं है। फरिश्ते कहेंगे मालिक किस लिए, तो रब फरमाएगा देखते नहीं है कब्र के बाहर 6 साल का बच्चा खड़ा है और मुझे रहमान कह रहा है, इसका बेटा मुझे रहमान कहे, मैं इस आदमी में मुब्तला करूं, मेरी गैरत को गवारा हो नहीं सकता। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हुजूर हामिद मियां साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। और पढ़ो, दीन के करीब हो जाओ। फरमाया गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान ही सिखाए। ये कोई छोटा कर्म नहीं। आज हमारे पास इंग्लिश मीडियम के लिए तो टाइम है, 3-3 घंटे ट्यूशन पे तो हम दे सकते हैं, लेकिन जब मस्जिद के इमाम के पास 20 मिनट के लिए भेजते हैं और 2 मिनट ज्यादा हो जाए फोन आ जाता है, पता नहीं बच्चा ट्यूशन जाएगा, 2 मिनट लेट कर दिया। हमारे बच्चे ये समझ गए अहम कुरान नहीं है, अहम इंग्लिश है। वो जानते हैं बचपन से अगर कुरान अहम होता, हमारे माँ बाप 12 घंटे कुरान को देते और 4 घंटे इंग्लिश को देते, लेकिन हमने उनको 18 घंटे अंग्रेजी के लिए देकर के आधा घंटा कुरान के लिए देके उन्हें ये बावर कराया कि कुरान कोई चीज नहीं है। बदलो अपने तरीके और बच्चों को ये यकीन दिलाओ कि हमारी तरक्की का अगर राज है तो कुरान है, कामयाबी का राज है तो कुरान है। अगर हम सर ऊंचा कर पाएंगे तो कुरान पे अमल करके, तरक्की करेंगे तो कुरान पे अमल करके। और दौलत तो रंडियों के पास भी होती है, तुमने कमाई तो क्या कमाई, मजा तो तब था जनाजा तेरा जाता, पीछे चलने वाले तेरे बेटे कुरान पढ़ते जाते। दुनिया कहती नामुराद बाप का जनाजा नहीं है, बल्कि नसीबों वाले बाप का जनाजा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ओ भाई, बचाओ माशरे को और बचाओ औलाद को। बात गलत नहीं कही थी। मुफ्ती साहब ने मुझसे पहले जो डॉक्टर इकबाल का नजरिया उन्होंने पेश किया था, कातागरी ने दीन न सिखाया गया तो आने वाले दौर में कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। और मैं कहता हूं इन्हें दीन के करीब कर दो, वरना यही औलाद कब्र पर ठोकर मार के आएगी तुम्हारे, और तुम्हारी कब्रों को इकसार करा के यही वहां पे 5 स्टार होटल खोलेगी। इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें कुरान के करीब करो। और मैं कहता हूं साहिब, अगर मुआशरे को बेहतर करना है तो कुरान लाओ घर में। इस ताल्लुक से गुफ्तगू के लिए घंटों गुफ्तगू की जा सकती है, घंटों दरकार है। अलग अलग अगर बात बताई जाए कुरान का किस चीज पे कितना असर है, बड़ा वक्त चाहिए। बस इतना समझ लो कि समाज को अगर दुरुस्त राह पर आना है तो कुरान की तालीम आम करो, दीन को आम करो। अगर हमारा बेटा ये नहीं जान सकता कि हमारे घर से निकलने का तरीका क्या है, तो बताओ वो माँ बाप को सलाम क्यों करेगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पूरी 18 साल की बेवकूफी का एक तावीज इलाज बन जाएगा? 20 साल जो तुमने छक छक में गुजारे हैं, वो सिर्फ एक तावीज बदल देंगे तुम्हारी जिंदगी। अगर इन तावीजों से इतनी जल्दी जिंदगी बदलती, मैं मुनकिर नहीं तावीज़ात का, बरकत की चीजें हैं, लेकिन ये भी असर तब करते हैं जब इनके साथ माँ बाप की दुआएं होती। अगर दुआएं माँ बाप की नहीं तो पूरा कुरान गले में लटका ले और ऐसा फायदा हो जाए, मुझे बताइए। समझ रहे मेरी बात? अगर चाहते हो औलाद आपकी इज्जत करे तो दीन सिखाओ, चाहते हो कि औलाद बहनों का हक अदा करे तो दीन सिखाओ, अगर चाहते हो औलाद हमारी मुआशरे में सुकून और शराफत से जिंदगी गुजारे तो कुरान सिखाओ। ये सारी तालीमें सिर्फ कुरान देता, बाकी तुम्हें किसी गोद में ये तालीमें नहीं मिलेंगी। जो तालीम खड़े होकर पेशाब करना सिखाती हो, वो माँ बाप को सलाम करना कब सिखाएगी? बताइए मुझे। इंग्लिश सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए, जो चाहो सिखाओ यार, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उससे पहले कुरान सिखाओ।
ये जरूरी है। अगर जिंदा रहना चाहते हो जमीन पे तो कुरान सीखो भी सिखाओ। कई मुकाम इस तरह के फोन आते हैं कि हजरत जी मैं फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं और मैं तो ये कहता हूं कोई जमात बुरी नहीं है। मैंने कहा तेरा कसूर नहीं, कसूर तेरे माँ बाप का है, इसलिए कि उसने तुझे मुस्तफा की तालीम ही नहीं दी। हाँ, वरना हुजूर के फरमान के आगे तो अक्लें कुर्बान करने का हुक्म है। अगर हुजूर ने कह दिया ये तो फिर क्यों कहा? हमें हक नहीं बनता हम कहें, इसलिए कि हम प्यार करते हैं हुजूर से। और वो कहता नहीं कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आती। आएंगी कहां से? जिस दिल में हुजूर का प्यार नहीं होगा उसको सच्ची राह नजर ही कबा सकती। समझ रही मेरी बात? अक्सर डॉक्टर गुमराह हो रहे हैं, अक्सर प्रोफेसर डूबते जा रहे हैं। वजह क्या जानते हो? इसलिए कि वो दीन से दूर है, दीन से दूर है। बच्चों को दीन सिखाइए, घर में इल्म लाइए, अपने बच्चों को इल्म दीन की दौलत से माला माल करें। खुदा की कसम, जब बच्चा आलिम होगा ना तो सुनो, अगर बेटा डॉक्टर होता माँ बाप कहते नहीं डिस्टर्ब नहीं करना है, बेटा सो रहा है, किसी को गुजरने भी नहीं देना। और अगर बेटा आलिम होता है ना, फिर वो माँ बाप की फिक्र करता है कि इन्हें नींद कितनी आ रही है। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो किसी आलिम के माँ बाप को जाड़े में देखना और किसी डॉक्टर के माँ बाप को जाड़े में देखना, कौन कैसे जिंदगी गुजार रहा है पता चलेगा। अगर कुरान सिखाया होता आज हमारी भी इज्जत होती, दीन सिखाया होता आज माशरे में हमारा भी मकाम होता। पढ़िए अल्लामा मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इन्होंने बड़ी अच्छी सोच, बड़ी अच्छी फिक्र है। मैं तो दुआ करता हूँ इनके लिए, अल्लाह ताला इनकी फिक्र में मजीद तरक्कियां अता फरमाए और मौला इनकी जिंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वो मुकद्दर की बात है कि ये चिराग कहाँ पैदा हुआ, कहाँ चल रहा है, ये नसीब है अपने अपने। भाई बड़ी मेहनत से इल्म सीखा जाता है, यूं ही नहीं सीख लिया जाता है इल्म। इनसे पूछो जिन्होंने इल्म सीखा, वो माँ बाप की बरसों की जुदाई, वो माँ बाप की मेहनतों की दी हुई कमाई, जब हम फोन करते थे 1,000 के लिए तो कैसे कैसे करके हमारे बाप हमें पैसा भेजते थे, ये हम जानते हैं, हमारे माँ बाप जानते हैं। और कभी तुम भी तो सोचो इस बारे में। इन्होंने बच्चों को जवान किया, पढ़ाया, चाहिए तो ये था अपने घर पे रखते, लेकिन इजाजत दी थी जा बेटे जहाँ जरूरत हो वहां दीन का काम कर। इनसे पूछिए ये रहने वाले कहाँ के हैं, इन्होंने शमा कहाँ जलाई है? वजह सिर्फ इतनी है तुम्हारे लिए नहीं, अगर जलाई हो तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए जलाई है। कयामत में हुजूर पूछे मुदस्सिर बता क्या करके आया है, कम से कम सर उठा के कह देंगे हुजूर जिस जगह पर कुरान के पढ़ाने का इंतजाम न था वहां पे एक इदारा कायम करके मैं दीन फैला के आ गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। इनका हौसला बनिए, इनका बाजू बनिए। मैं इनकी बात नहीं करता, जहां भी कुरान वाला खड़ा हो जाए और दुकान लगा के खड़ा हो। दुनिया ये समझती है कि हम मदरसों को अपनी निधि पे चलाते, और खुदा की कसम ये गरीब उम्मत हुजूर की जहां खड़ी हो जाए वहां बैंकें फेल हो जाती हैं। और हम तो वो हैं यार, हमारा मिजाज तो ये है कि गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा गई इन हाथों से मुसलमान कभी कभी, दीवान गान इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। हमारा मिजाज ये लगे, खड़े हो जाओ जब भी कहीं मदरसे का या दीन का नाम हो, जब भी कुरान की बारी आए और मौलवी से आगे बढ़ के कह दो हजरत कुरान पढ़ाना तेरा काम है, कांधा लगा के आगे बढ़ाना हमारा काम है। खुदा की कसम कयामत के दिन अगर कुरान पढ़ाने वाले बख्शे गए, कुरान पढ़ने वाले बख्शे गए तो फिक्र मत करना, जब ये जाएंगे अकेले नहीं जाएंगे, तेरा हाथ पकड़ के तुझे भी जन्नत में लेके जाए। हाँ, पढ़िए, इनका बास बनिए, हिम्मत बनिए, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए। सिखाएंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। आखिरत का इंतजाम कर लो, चेहरे पे सुन्नत सजा लो, कुर्ता पजामा पहने कर लो, ये हुजूर का तरीका है। जो हुजूर को पसंद लिबास है वो पहना करो। हाँ, वरना जिंदगी तो साहिब गुजर ही जाएगी। माशाअल्लाह। ये क्या नाम है आपका? मरहूम नईम। हाँ, मरहूम नईम खान, इनके साहबजादे ने 1,000 रुपए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये मदरसे के लिए पेश कर दिया। अल्लाह ताला हाँ जज़ाए खैर दे। भाई चंदा नहीं करना है। हाँ, वो इनसे मिल लेना, इनसे मिल लेना। हाँ, बस मोहब्बत से पेश किया है। और याद रखो यार, सच्ची बात बता के आखिरी बात खत्म कर लूं। मुझे 2 बजे तक का टाइम दिया गया है, बस मैं चाहता हूँ बड़ी जल्दी बात समेट दूं। गौर करें, ये बिल्डिंग है, ये बताइए हमने आँख खोली तो हमें हमारे बाप की जमीन मिली,
हमारे बाप ने आंख खोली, हमारे दादा की मिली, दादा ने आंख खोली, परदादा की मिली। ये तो सिलसिला बसिलसिला आती रही है। हमारी आंखें बंद होंगी, हमारी औलाद पे चली जाएगी, उसकी आंख बंद होगी, उसकी औलाद पे चली जाएगी। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, किसी ने इसलिए जमीन भी अल्लाह के नाम वक्फ की कि मेरा बाप ने मुझे ये सलामती से लौटा दी? कोई किसी के लिए नहीं करता। ये भी सच्ची बात है। बाप की कब्र पे गए गए साल गुजर जाते, साल साल हो जाता बाप की कब्र पे गए हुए, तो बता परदादा की कब्र पे कौन जाता? निशान तक याद नहीं रहते। आज मैं अक्सर कहता हूं अपनी कौम से, भाई अपने हाथों से कुछ कर जाओ, अपने हाथों से कुछ कर जाओ। बंदा 1000 दे दे, 500 दे दे, 50,000 दे दे, और उसके उस पैसे से एक छत पड़ गई, या पंखा लग गया, या फ्रिज लग गया, या कूलर लग गया, या कोई भी ऐसा काम हो गया जिससे कुरान पढ़ने वाले को राहत हुई। फर्ज कर अगर कूलर ही लग गया, कुरान पढ़ने वाला कुरान लेके बैठा, गर्मी की शिद्दत थी, ठंडे झोंके आए, माथे पर पसीने के कतरे थे, हवा का झोंका आया, सूख गए। इधर हाफिज कुरान का कलेजा ठंडा हो, उधर अल्लाह तेरी बाप की कब्र को अपने करम से ठंडी फरमा देगा। कोई दुआ करे या ना करे, ये वो काम होते हैं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं होती। ये तो जहां लग जाएंगे असर छोड़ जाते हैं यार, असर छोड़ जाते हैं। अपने जीते जी हलाल कमाई का इतना लगा जाओ दीन के लिए, अगर कोई हाथ उठा के दुआ ना भी करे तो तुम परेशान ना हो। इधर कुरान पढ़ा जाए, उधर जन्नत की खिड़की तेरे कब्र में खोल दी जाए। ये अपने हाथों से कर जाओ, बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले।